नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ इस लेसन में हम समझेंगे बिहार दरोगा के लिए करंट अफेयर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। इसमें क्या पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है, क्योंकि अंतिम समय में आप सब चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन वो चीज़ पढ़ना ज़रूरी है जहाँ से एग्ज़ाम में लगातार आपको प्रश्न आ रहा है। एक बार साउंड वगैरह आप लोग चेक कर लीजिएगा। हाँ, तो क्या बोले कि बिहार दरोगा में करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। प्री एग्ज़ाम में देखा जाए तो 15 से लेकर के 25 के रेंज में प्रश्न पूछ रहा है। मतलब इसी के आस-पास रेंज में प्रश्न आपको लगातार आ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। लेकिन अब कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है, कौन-सा बुक पढ़े, क्या पढ़े? तो देखिए इसमें जितना भी टॉपिक हम बताएँगे ना, पूरा एकदम अभी तक जितना बिहार दरोगा में एग्ज़ाम हुआ है, सबका एनालाइज़ किया है, बढ़िया से मूल्यांकन किया है और उसके बाद जो-जो टॉपिक से प्रश्न पूछ सकता है, सारा टॉपिक यहाँ पर आपको एक पीडीएफ में दे दिया है। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा 10 सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल से वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? और बाकी देखिए, सेल्फ स्टडी से करना है, तब कैसे कीजिएगा और जुड़ करके कीजिएगा, तब कैसे कीजिए, किसी टीचर से जुड़ के कीजिएगा, तब कैसे कीजिएगा, दोनों आपको बताएँगे, ठीक है? चलिए। धर्मेंद्र कुमार जी पहले आज वाला करंट अफेयर के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद आपका बाद में एक लेसन बना देंगे कि लास्ट समय में कैसे आपको पढ़ाई करना है। आइए, ठीक है? तो इसमें हम पूरा का पूरा आपको टॉपिक बता दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आते हैं। देखिए, ये पीडीएफ जो है आपको 10 सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना? और देखिए समझिए क्या है, यहाँ पर आइए, देखिए, यहाँ पर देखिए क्या-क्या यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस लेसन में। इस लेसन में हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि करंट अफेयर क्यों महत्वपूर्ण है। फिर अगला बात करेंगे करंट अफेयर को कैसे आपको पढ़ना है और साथ ही बात करेंगे करंट अफेयर को स्टैटिक पार्ट से कैसे इंटरलिंक करके पढ़ा जाता है और साथ ही बात करेंगे करंट अफेयर में क्या पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है। करंट अफेयर के लिए कौन सा बुक लिस्ट आपको बेहतर होगा और करंट अफेयर का बुक जो पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। सेल्फ स्टडी से पढ़िएगा तब कैसे पढ़ना है और टीचर से जुड़ के पढ़िएगा तब कैसे पढ़िएगा। तो पहले बात करते हैं करंट अफेयर क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बता दिया कि 15 से आपको 25 के रेंज में क्या है, आपको प्रश्न पूछ रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको इतना प्रश्न पूछ रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्या आपको महत्वपूर्ण है। हाँ, और देखिए आप बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक पार्ट मतलब जो बोल सकते हैं कि आपको जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है, वो बहुत दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसको जनरली लोग तैयारी कर लेता है। लेकिन इस पार्ट में क्या होता है कि मेक या ब्रेक वाला बात हो जाता है। ठीक है? तो तैयारी करना महत्वपूर्ण है। अब करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है यहाँ पे बताएँगे तो समझ में आएगा। और करंट अफेयर को स्टैटिक पार्ट से कैसे इंटरलिंक कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में आईयूसीएन ने डुगोंग संरक्षण केंद्र जो है भारत में है, उसको इस लिस्ट में शामिल किया है। तो कहाँ पर है? एक तो क्वेश्चन हो गया कहाँ पर हो गया, तो तमिलनाडु में है। फिर क्या हो गया, आईयूसीएन के बारे में ऑप्शन में दिया गया है, मतलब स्टेटमेंट में। फिर आईयूसीएन का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका स्थापना कब हुआ? इसका मुख्यालय कहाँ है? इस तरह से क्या करना होता है, आपको पढ़ना होता है। करंट अफेयर को जब भी आप पढ़िएगा ना, तो वहाँ पर क्या देखिएगा कि आपको सिर्फ आपको न्यूज़ रहता है, इस सब के बारे में उतना बतैले नहीं रहता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि मार्केट में जितना भी करंट अफेयर का बुक होता है, जैसे स्पीडी की बात करते हैं, एडिटोरिया की बात करते हैं, प्रवक्ता दर्पण की बात करते हैं, ये दृष्टि की बात करता है। सबको हमने क्या किया है, पढ़ा है। अब पढ़ने के बाद क्या किया है, आपको समराइज कर दिया, कंपाइल कर दिया है और कंपाइल करने के बाद क्या आपको मिल जाएगा। तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, कौन-कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है? लेकिन आप अगर खुद से पढ़िएगा, उतना आपके लिए पढ़ना संभव नहीं हो पाएगा, चारों आप पढ़ लीजिएगा। तो जितना हम यहाँ टॉपिक बता देंगे ना, अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो खुद से ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? नहीं तो क्या है कि इसके लिए क्या है, आपको द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर क्या है, आपको इसमें आपको कंप्लीट जो करंट अफेयर का 15 दिसंबर आज से शुरू हो रहा है और इसमें क्या-क्या आपको मिलेगा, तो वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, मतलब पहले कंपाइलेशन मिल जाएगा, कंपाइलेशन का पीडीएफ मिल जाएगा ई बुक के फॉर्म में, उसके बाद उसका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा ताकि चीजों को समझना आसान हो जाए। उसके बाद क्या है, उसका पीडीएफ मिल जाएगा और उसके बाद एमसीक्यूज टेस्ट करवाएंगे, कम से कम बोल सकते हैं कि 10 से 15 के आसपास आपको टेस्ट करवाएंगे, जिसमें बोल सकते हैं कि प्रत्येक टेस्ट में 100 क्वेश्चन या उससे आसपास आपको रहेगा, हो सकता है ज्यादा ही रहे, इतना आपको करवा देंगे। हर तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर करवा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? आइए। और इसका फीस मात्र आपको 99 रुपया रखा गया है। तो बोल सकते हैं कोई बच्चा इसको जुड़ करके इससे आप
मतलब आसानी से इसको अवेल कर सकता है, ठीक है ना। चलिए, फीस ज्यादा आपको नहीं रखा गया ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर सके। अब आइए यहाँ पर कोई दिक्कत होगा तो ये नंबर जो है 8877573035 यहाँ पर कॉल करके आप बात आप कर लीजिएगा। अब हम मुख्य रूप से यहाँ पर आते हैं। देखिए, अगर देखिएगा बिहार दरोगा में बात करते हैं, कहाँ कहाँ सवाल आ रहा है। देखिए, पहले आपको टॉपिक बताते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको छोड़ना है। लेकिन इसमें जितना बताया गया ना, इतना आप कर लीजिएगा ना, आपको जो क्वेश्चन पूछेगा आपको संभावना है कि बन ही जाएगा। देखिए, एक आध क्वेश्चन हो सकता है ना बने, लेकिन यहाँ कम से कम इतना जो दिया गया कि ये आपको कंप्लीट जरूर करना है। पढ़ने के लिए तो कुछ और पढ़ सकते हैं, लेकिन अंतिम समय में सिर्फ करेंट अफेयर नहीं पढ़ना है, और भी तो चीज पढ़ना है। इसीलिए ध्यान रखना है कि जो टॉपिक बताया जा रहा है इतना कम से कम कर लीजिए, और बाकी क्या है छोड़ दीजिएगा तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आइए, पहले देखिए एक टॉपिक जो महत्वपूर्ण है, इंडेक्स एंड रिपोर्ट। इंडेक्स एंड रिपोर्ट आपका पहला टॉपिक है करंट अफेयर का। इससे लगातार प्रश्न आपको आ रहा है। तो इसमें पढ़ना क्या है, एक तो पढ़ना क्या है, कौन आपको पब्लिश करता है, इसमें पहला स्थान पर किसका किसका स्थान है, और भारत का रैंक केमा है, भारत का रैंक केमा है। और कोई कोई रिपोर्ट में भी पूछ देता है कि अंतिम स्थान पर कौन है, लेकिन सब में नहीं पूछता है। सब में पूछता है पहला स्थान पर कौन है और आपको भारत का स्थान केमा है। अब देखिए क्या है, रिपोर्ट इंडेक्स भी बहुत सारा आता है, तो क्या सब पढ़ना शुरू कर देंगे? नहीं, सब आपको नहीं पढ़ना है। उसमें जो पढ़ना वो आपको बता देते हैं। देखिए, अगर कोई विश्व बैंक का रिपोर्ट है, कोई वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, तो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कोई रिपोर्ट आता है, वो महत्वपूर्ण है, वो पढ़ लेना है। IUCN का रिपोर्ट आता है, वो आपको पढ़ लेना है। फिर यूनेप का रिपोर्ट आता है, इसे ऑलरेडी बिहार वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वो आप पढ़ लेना है। अब देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसका आपको रिपोर्ट पढ़ लेना है। OECD होता है, उसका एक पीसा प्रोग्राम आता है, वो रिपोर्ट पढ़ लेना है। HDI का रिपोर्ट आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, रेड डाटा बुक पब्लिश होता है, उसके बारे में पढ़ना है। और इनोप का जो होता है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट, तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, नीति आयोग का रिपोर्ट होता है, RBI कुछ रिपोर्ट आता है, स्वच्छ सर्वेक्षण का रिपोर्ट आता है। फिर क्या है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, वन रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करते हैं जो कि हर 2 साल पर आता है, ये पढ़ लेना। टाइगर सेंसस जो आता है, बाघ रिपोर्ट, ये 4 साल पर आता है, ये क्या करना है आपको पढ़ लेना है। वन रिपोर्ट और बाघ रिपोर्ट दोनों क्या करना है, पढ़ना है। ये बहुत ही क्या आपको महत्वपूर्ण, इतना क्या है रिपोर्ट और इंडेक्स से क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा जब पढ़िएगा रिपोर्ट ना, तो वहां पर जानते हैं जैसे यूनेप कोई रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो वहां पे भी पढ़ लीजिएगा कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का स्थापना कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है। जैसे 1972 में स्थापना हुआ था, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। तो हम जब यहाँ पढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेटिक पार्ट से रिलेट करते हुए पढ़ाएंगे, ताकि आपको जो है करंट अफेयर तो कवर हो ही, साथ ही क्या कुछ स्टेटिक पार्ट से भी जो क्वेश्चन निकल सकता है वो भी क्या आपको बन जाए, तो डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो पहला रिपोर्ट समझ में आ गया, ये वाला। फिर बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है पुरस्कार से, प्रमुख पुरस्कार से। प्रमुख पुरस्कार में क्या है कि राष्ट्रीय लेवल पर कुछ पुरस्कार दिया जाता है, और कुछ क्या है इंटरनेशनल लेवल पर पुरस्कार दिया जाता है। दोनों क्या करना आपको पढ़ना है। उसमें देखिएगा फिल्म के क्षेत्र में देखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। यही पुरस्कार पढ़ना किस सिनेमा को दिया गया, भारत का कौन सा सिनेमा इसमें प्रतिनिधित्व किया। साथ ही ऑस्कर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है। बाफ्टा पुरस्कार की बात करते हैं, ये पढ़ लेना है। फिर कांस फिल्म पुरस्कार होता है, ये पढ़ लेना है। और क्या गोल्डन ग्लोब पुरस्कार होता है, ये पढ़ लेना है। लेकिन ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण, ऑस्कर और बाफ्टा क्या है ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, और नोबेल पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, 6 फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड पढ़ लेना है। अच्छा, हाल ही फिलहाल में जानते हैं एक और इसमें लिख देना चाहिए था, एक फिफा अवार्ड, क्या बोले आपको, फिफा ने भी क्या किया है, शांति के फील्ड में क्या है आपको पुरस्कार की घोषणा किया है। और डोनाल्ड ट्रंप को पहला बार पुरस्कार दिया गया शांति का, वो भी करना है, आपको पढ़ लेना है। फिर एबेल पुरस्कार जिसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये पढ़ लेना है किसको दिया गया है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये भी क्या करना है आपको पढ़ लेना है। फिर बात करते हैं बुकर पुरस्कार, पढ़ लेना है। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इससे तो ऑलरेडी क्या है कि बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और भी जो एग्जाम है उसमें पूछा जा चुका है। सर भानु मुश्ताक को दिया गया था, तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछा है। अच्छा, इसमें भी पढ़ लीजिएगा कौन पुस्तक के लिए पुरस्कार आपको दिया गया है। फिर ग्रैमी अवार्ड पढ़ लीजिएगा, पुलित्जर पुरस्कार पढ़ लीजिएगा। फिर क्या किसी खास कार्य के लिए और कोई अन्य पुरस्कार है जो दिया जा रहा है, उसको क्या करना आपको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हो गया। फिर अगर राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं, यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको, राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार पढ़ लेना है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है, ये आपको जरूर पढ़ लेना। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार की बात करते हैं। फिर बात करते हैं राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार होता है, ये किनको दिया गया है,
फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया गया है, फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, व्यास सम्मान किसे दिया गया है, मूर्तिदेव पुरस्कार किसे दिया गया है, सरस्वती पुरस्कार किसको दिया गया है, ये आपको पढ़ लेना है। फिर भारत रत्न बहुत महत्वपूर्ण है, भारत रत्न किन्हें दिया गया है, और साथ ही क्या पद्म पुरस्कार होता है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये भी पढ़ लेना है। साथ ही कोई बिहारी को दिया गया है तो भी आपको उसको याद कर लेना है, ठीक है। खेल पुरस्कार की बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपको पढ़ लेना है, अर्जुन पुरस्कार पढ़ लेना है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको पढ़ लेना है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पुरस्कार से आपको इतना पढ़ना था। इसके अलावा क्या है, एक आईसीसी पुरस्कार होता है, खेल खिलाड़ी में देखिएगा तो क्या होता है, आईसीसी के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, वो भी आपको पढ़ लेना है। और किसी खास कार्य के लिए राष्ट्रीय लेवल में भी कोई पुरस्कार दिया जा रहा है, वो भी क्या करना आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। चलिए अब जानते हैं इसके अलावा क्या है, एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, प्रमुख नियुक्ति। नियुक्ति क्या है, राष्ट्रीय लेवल पर कुछ प्रमुख नियुक्तियां हो या इंटरनेशनल लेवल पर कुछ प्रमुख नियुक्ति हो, यहाँ से भी क्या है आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें क्या क्या कम से कम पढ़ लेना है। तो क्या है कि विश्व बैंक का कोई नियुक्ति हुआ वो पढ़ लेना है, आईएमएफ में कोई नियुक्ति हुआ है, ब्रिक्स बैंक में कोई नियुक्ति हुआ है, एक विश्व बैंक होता है, एक ब्रिक्स बैंक होता है, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, वो भी पढ़ लीजिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक में अगर कोई नियुक्ति हुआ है तो भी पढ़ लेना है। फिर क्या है, WTO में कोई नियुक्ति हुआ है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में महासचिव हो, अध्यक्ष हो, वो पढ़ लेना है। यूनिसेफ में, यूनेस्को में, यूनाइटेड नेशन में, नासा में, ये अमेरिका के स्पेस एजेंसी है, उसमें से क्या है कि नाटो में कोई नियुक्ति हुआ है, वो पढ़ लेना है। फिर विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हाल फिलहाल में नियुक्त हुआ है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, इससे प्रश्न पूछा भी गया है कई एग्जाम में कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, कौन पार्टी से बने हैं, केमा नंबर के राष्ट्रपति थे, ये सब आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। और खासकर जो हाल फिलहाल की जो नियुक्ति हुआ वो पढ़ लेना है। या कोई देश बहुत ज्यादा चर्चा में है तो उस देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या जो भी राष्ट्र का अध्यक्ष होगा उसके बारे में पढ़ लेना है। या तो कोई देश हमारे यहाँ यात्रा कर रहा है तो वहां का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी होगा पढ़ लेना है। या हमारे देश के कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी और देश की यात्रा पर जाते हैं तो उसके बारे में भी क्या करना है, को पढ़ लेना है। चाहिए विभिन्न कंपनियों के सीईओ पूछ लेता है, एप्पल के सीईओ कौन है ना, पूछ लेगा। ओपन आई के सीईओ कौन है, और कुछ का ब्रांड एम्बेसडर पूछ लेता है, तो भी आपको याद करना पड़ेगा। विभिन्न कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर पढ़ लेना है। प्रमुख संगठनों के प्रमुख पढ़ लेना, आईसीसी के अध्यक्ष, ओलंपिक समिति के अध्यक्ष को, ओलंपिक समिति के अध्यक्ष अभी एग्जाम में कई सारे एग्जाम में पूछ दिया, नया नियुक्ति हुआ तो, ठीक ना। विभिन्न देशों में क्या है, भारत के जो राजदूत का नियुक्ति हुआ है वहां से भी प्रश्न पूछा आपको जा सकता है, ये भी क्या करना आपको पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब भारत में अगर नियुक्ति की बात करते हैं तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जो राज्य है, कौन राज्य में कौन मुख्यमंत्री है और कौन राज्य में कौन आपको राज्यपाल है, तो ये भी आपको मिलाने के लिए दे देता है, तो ये भी क्या करना आपको पढ़ लेना है। फिर क्या है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति होता है वही पूछ लेता है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय का लेटेस्ट जो उच्चतम न्यायालय के फरमान चीफ जस्टिस कौन बने, पूछ लेगा आपको, तो पढ़ लेना है ना। फिर इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की बात करते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करते हैं, ये सब के कोई अध्यक्ष या सचिव जो भी बना होगा वो पढ़ लेना है। सेनाध्यक्ष के बारे में पढ़ लेना है। एक होता है सीडीएस, है ना, ये पढ़ लेना है। फिर अर्धसैनिक बलों के प्रमुख बीएसएफ, आईटीबीपी प्रमुख कौन है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर कोई जांच एजेंसी है जैसे सीबीआई के बाबू पूछ देगा, रा के पूछ देगा, एनआईए के पूछ देगा, कौन प्रमुख नियुक्त हुए हैं, ये सब आपको पढ़ना है। फिर प्रमुख आयोग का पूछ लेगा आपको, अध्यक्ष के, नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री तो भूले भी नहीं कीजिएगा, लेकिन ये यूपीएससी का पूछ लेगा, एसएससी का पूछ लेगा, पिछड़ा वर्ग आयोग का पूछ लेगा, एससी आयोग का पूछ लेगा, एसटी आयोग का पूछ लेगा, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष पूछ लेगा, है ना, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूछ लेगा, वेतन आयोग का अध्यक्ष पूछ लेगा, ये पढ़ लेना है, ठीक ना। चलिए इसके अलावा क्या है कि वित्त आयोग बनता है, तो वित्त आयोग का भी क्या करना आपको, अध्यक्ष को क्या करना है, पढ़ लेना। केमा वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया, ऐसे पूछ सकता है आपको। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पूछ लेगा आपसे। फिर बाबू आरबीआई का पूछ लेगा, गवर्नर, सेबी का पूछ लेगा, नबार्ड का पूछ लेगा, सिडबी का पूछ सकता है, ट्राई का पूछ सकता है, आईआरडीए का पूछ सकता है, यूजीसी का पूछ सकता है, सीबीएसई का पूछ सकता है, एनसीईआरटी का पूछ सकता है, जेएनयू का पूछ सकता है, और नालंदा यूनिवर्सिटी का भी पूछ सकता है। यही सब क्या याद करना है, बाकी तो बहुत सारा है लेकिन सब नहीं याद कीजिएगा, इतना कम से कम जरूर आपको याद करना है। ये हो गया। अब चलिए
अब अगला जो टॉपिक है, शुभम जायसवाल करना है सर, ये सब तो आप ही पढ़ा देते बाबू, हम तो पढ़ाएबे करेंगे, हम तो बोलिए रहे पढ़ाए भी हैं और पढ़ाएंगे भी, मतलब बोल सकते हैं कि हम तो ऑलरेडी पढ़े ले। ये बोल रहे हैं दोस्त, देखिए क्या है, दो तरह के बच्चा होते हैं, समझिएगा। एक बच्चा जो होते हैं खुद से क्या होते हैं, बुक पढ़ने में कंफर्टेबल होते हैं, तो वही बता दें कौन सा बुक आपको पढ़ना है, लास्ट में बता देंगे कैसे पढ़ना है। और कुछ बच्चा होता है कि नहीं, टीचर से जुड़ के पढ़ते हैं, तो जुड़ के पढ़िएगा तो सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब आपको बताइए देंगे। लेकिन फिर भी कम से कम टॉपिक बात तो दिमाग में मस्त रहना चाहिए ना, कि कुछ ही पढ़ना कुछ नहीं पढ़ना है, दिमाग में एकदम हमेशा चलता रहना चाहिए। चाहे क्या है, बुक उठाएंगे। आइए, तो देखिए सौंदर्य प्रतियोगिता कई सारा होता है, इसमें तीन प्रतियोगिता महत्वपूर्ण है। एक मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया। इस मिस अर्थ होता है और बहुत तरह की चीज हो जाता है, लेकिन कम से कम ये तीन गो, और चाहे तो मिस अर्थ भी आजकल पूछता है तो ये भी आप याद कर सकते हैं, मिस अर्थ भी पूछ देता है तो ये भी याद कर सकते हैं। तो सौंदर्य प्रतियोगिता में चार गो, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्सिटी, और आपको मिस इंडिया और मिस अर्थ क्या करना, आपको याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए देखिए, प्रमुख सम्मेलन होता है, तो उसका आयोजन स्थल कहाँ, बहुत सारा ग्रुप होता है, उसका आयोजन जहां तहां होते रहता है। जैसे पूछेगा कि G20 का इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा था, या G20 का मीटिंग जो इस बार कहाँ हुआ, फिर अगला बार कहाँ होगा, 25 में कहाँ हुआ, 26 में कहाँ होगा, ऐसे पूछ देगा। फिर G7 वाला पूछ देगा, आसियान का पूछ देगा, फिर बिम्स्टेक का पूछ देगा। सार्क का तो मीटिंग बहुत दिन से हो ही नहीं रहा है, इसका तो छोड़िए दीजिए, है ना। आइए, लेकिन सार्क का पूछ सकता है मेंबर वगैरह, है ना, इसका स्थापना कब हुआ था। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, जब पढ़िएगा ना ये सब सम्मेलन ना, तो आज के लिए भी प्रश्न पूछता है कि G20 का मेंबर कौन नहीं है, G7 का मेंबर कौन नहीं है, ऐसा पूछ सकता है आपको। फिर एससीओ की बात करते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसका मेंबर कौन कौन है, भारत पाकिस्तान इसका कब मेंबर बना, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हम जब पढ़ाएंगे ना तो ये सब इन्हें पढ़ाएंगे कि एससीओ का मीटिंग इस बार कब हुआ, बल्कि ये भी पढ़ा देंगे कि एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका स्थापना कब हुआ, इसका मेंबर कौन कौन है, भारत और पाकिस्तान ने इसका मेंबरशिप कब प्राप्त किया, सब पढ़ा देंगे। आइए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वाला पूछ देगा, फिर नाम वाला पूछ देगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करते हैं। फिर ईस्ट ईस्ट एशिया समिट होता है, उससे पूछ सकता है क्वेश्चन। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर कुछ प्रमुख अगर मीटिंग हो रहा है ना, ध्यान देते रहिएगा, वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आगे करना पड़ लेना, कम से कम इतना तो जरूर पढ़ना जितना इसमें लिखा गया है। आइए, हिंदी सम्मेलन, पुस्तक मेला होता है ना भारत में। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस भी बड़ी पूछता है, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस और क्या प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ 2025 में, 2026 में कहाँ होने वाला है, एक प्रश्न पूछेगा नेशनल लेवल पर, आपको याद कर लेना है। ये हो गया प्रमुख सम्मेलन और आयोजन स्थल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो है कि देखिए, प्रमुख ऐप एवं पोर्टल और उसका संबंध किससे, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। मतलब कोई एप्लीकेशन शुरू किया गया है या कोई वेब पोर्टल शुरू किया गया है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, कोई राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो बिहार राज्य द्वारा, झारखंड राज्य द्वारा, या तमिलनाडु द्वारा शुरू किया गया है, या केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है, या राज्य केंद्र द्वारा न शुरू करके कोई संस्था द्वारा शुरू किया गया है, या कोई मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, कौन किसके द्वारा शुरू किया गया है वो पढ़ लेना है। प्लस क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है, ऐप और पोर्टल में पढ़ना क्या होता है, कि ऐप पोर्टल शुरू किसके द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको पढ़ना होता है। अब आइए, प्रमुख योजना और अभियान की बात करते हैं। कई सारा योजना और कई सारा अभियान होता है, तो किसके द्वारा योजना शुरू किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है या राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, और उसका उद्देश्य क्या था, और उसका उद्देश्य के अलावा ये भी पूछ सकता है आजकल कि कब शुरू किया गया था। जैसे एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये बड़ी पूछता है, 2014 में शुरू हुआ था। पूछता है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये कब शुरू हुआ था, क्यों शुरू किया गया था, है ना, ज्यादा पूछता है कब शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ऐसे कुछ भी योजना जो है पुराना भी पूछ सकता है, किसी का 10 साल, किसी का 5 साल, किसी का 15-20 साल पूरा हो गया, तो वहां से पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो वही बहु क्या बोले, किसके द्वारा शुरू किया गया, कब शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या है। अब देखिए क्या इकोनॉमिक्स से क्या पूछता है, अर्थव्यवस्था और बैंकिंग से क्वेश्चन कहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न आपको पूछा है दोस्त, आवाज नहीं आ रहा है, हेलो, हाँ, यहाँ से आवाज में कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कैसे आपको दिक्कत हो रहा है। यहाँ से दोस्त दिक्कत नहीं है, आवाज यहाँ से तुम्हारा नहीं है। यहाँ से यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज, ये वो बच्चा बोल रहे हैं कि लेसन ऐसे तो बता रहे तो लंबा हो जाएगा, हाँ बाबू, ये लेसन क्या होगा, लंबा होगा, खाली टॉपिक नहीं बल्कि हम आपको पूरा का पूरा चीज बता दे रहे हैं,
जो जो आपको पढ़ना है तो इसमें तो थोड़ा सा समय तो लगभे करेगा, है ना। चलिए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बजट पढ़ लेना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना है। और आजकल जानते हैं क्या, बिहार से इकोनॉमिक सर्वे से भी दो चार प्रश्न, दो चार नहीं एक आध दो प्रश्न पूछा जा सकता है, तो भी थोड़ा सा क्या करना है, पढ़ लेना है, जीडब्ल्यू को हम बता देंगे आपको। और ये भी किस अनुच्छेद में है, कौन तैयार करता है ये वाला बजट या इकोनॉमिक सर्वे, और सरकार का वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, एक होता है हमारा वर्ष, एक होता है वित्तीय वर्ष शुरू कब से होता है, ये पढ़ लेना है। महत्वपूर्ण जो आंकड़ा होता है कि कौन क्षेत्र के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। टैक्स से कितना आता है पैसा, नॉन टैक्स से कितना आता है, कुछ आंकड़ा भी आपको याद करना पड़ेगा। और साथ ही क्या है कि बिहार और भारत दोनों को क्या करना है, बजट इकोनॉमिक सर्वे पर थोड़ा थोड़ा क्या करना, निगाह आपको डाल लेना, ठीक है। और साथ ही जानते हैं, आजकल ऐसा ही प्रश्न पूछता है कि भारत टीवी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है, पूछेगा कि अंतरिक्ष पर आदमी भेजने का लक्ष्य जो है भारत कब तक मतलब कब तक रखा है, या पूछेगा क्वेश्चन कि अपना अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है। ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है, ये भी पढ़ लेना है कि भारत सरकार के विभिन्न जो लक्ष्य है और कब तक प्राप्त करने का वो टारगेट है, ये भी पढ़ लेना है। और हाल ही में कोई महारत्ना कंपनी घोषित हुआ है, वो पढ़ लेना है। जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अगर बात करते हैं, अगर मान लीजिए इसको महारत्ना कंपनी का दर्जा मिला है, हाल फिल्म जो महारत्ना कंपनी का मिनी रत्न या नवरत्न का दर्जा मिलता है ना, वहां से पूछ लेता है, तो आपको पढ़ लेना है। और कंपनी का मुख्यालय और स्थापना वर्ष पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा क्या क्या कोई जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग में पढ़ लेना, ये कौन प्रदान करता है, और किस उत्पाद को हाल फिलहाल में दिया गया है, और किस क्षेत्र या स्थान या राज्य से वो जुड़ा हुआ है, शाही लीची कहाँ से जुड़ा हुआ है जिसको जीआई टैग मिला है। ऐसे कुछ भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो ये आपको रटना पड़ेगा। अब डिफेंस के फील्ड में बात करते हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, क्वेश्चन पूछता है कि मिलिट्री एक्सरसाइज से पूछता है कि कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज का, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा सूर्य किरण नामक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, ये किसके बीच होता था, भारत और नेपाल के बीच होता है। फिर पूछेगा कि 2025 में कहाँ हुआ, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है, ठीक है ना। पेमा संस्करण था तो 19वां था या 18वां था, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। लेकिन ज्यादातर पूछता है कौन दो देश के बीच होता है, और पूछेगा कि आपका ये कहाँ इस बार आपको हुआ है, बस इतना कम से कम याद कर लीजिएगा, ठीक है, वही लिखा है। और फिर उसके अलावा क्या है कि प्रमुख रक्षा उपकरण और संबंधित देश से पूछ सकता है। जैसे पूछ देगा कि AS-400 जो है, ये मिसाइल सिस्टम जो है, ये आपको किस देश का है, भारत ने खरीदा है। फिर पूछ देगा अपाचे हेलीकॉप्टर कौन देश बनाता है। ऐसे अगर कुछ 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 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो होता है कौन बनाता है, ऐसे पूछा जा सकता है। फिर भारत के जो विभिन्न ऑपरेशन है, जैसे ईरान में हमारा नागरिक फंस गया, तो वहां से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारना था, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो यहाँ से ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, वही लिखा है कि प्रमुख ऑपरेशन और प्रोजेक्ट से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा शुरू किया गया, कब शुरू किया गया, और उसका उद्देश्य आपको क्या था। आप जानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या है कि आपको कंप्यूटर से संबंधित कोई खोज हो रहा है या नया आविष्कार हो रहा है, और खास करके आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कोई न्यूज आ रहा है कि भारत में सबसे बड़ा एआई हब कहाँ खोला जा रहा है, या पूछेगा कि चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। कुछ प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है। फिर 3D प्रिंटिंग, डीप फेक का आजकल न्यूज में रहता है, या कोई नया वैज्ञानिक खोज हो रहा है, तो वहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर अंतरिक्ष के फील्ड में चलेगा, स्पेस के फील्ड में वही है, विभिन्न ग्रहों पर अलग अलग उपग्रह भेजा जाता है या अलग अलग मिशन भेजा जाता है, कौन सा देश भेजा है। जैसे पूछ दिया था पिछले बार क्या कि निसार उपग्रह जो है ये किसके द्वारा भेजा गया है, इसरो और नासा द्वारा भेजा गया था, इसका काम क्या है, भेजा गया था, कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक ना, है ना। कब भेजा गया, किस द्वारा भेजा गया, इसका उद्देश्य आपको क्या है। और खास करके इसरो और जो नासा के जो प्रमुख मिशन होगा ना, ये दोनों क्या करना है, आपको फोकस करना है ज्यादातर। और पर्यावरण की बात करते हैं, तो जो चर्चा में महत्वपूर्ण पार्क रहेगा, पार्क के बारे में पढ़ लेना है कि भारत का भाई 57वां पार्क कौन है, 58वां पार्क कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या बांधवगढ़ चर्चा में था, वो कहाँ पर है ना, ऐसे पूछा जा सकता है। रतन महल पार्क चर्चा में था, वो कहाँ पर है। गोगाविल बिहार में अब इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, तो उसका विशेषता भी पूछा जा सकता है, वो पढ़ लेना है। तो रामसर साइट के बारे में भी क्या करना है, पढ़ लेना है, जो लेटेस्ट है वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए, चर्चा में कोई जीव रहा है तो इससे पूछा जा सकता है, जैसे डुगोंग की बात करते हैं, डुगोंग चर्चा में था, तो ये भी पूछता है डुगोंग का सी खाऊ इसे बोलते हैं, तो डुगोंग संरक्षण अभयारण्य कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है, ऐसे पूछा आपको जा सकता है।
प्रमुख जीव का आयुसीएन स्टेटस, हालांकि इससे प्रश्न कम आ रहा है लेकिन हमको सुहाना लग रहा है कि पूछा जा सकता है। जैसे पूछ देगा कि टाइगर जो होता है, टाइगर का आपको आयुसीएन स्टेटस क्या है, इंडेंजर है, क्रिटिकली इंडेंजर है, या वल्नरेबल है, क्या है, प्रश्न पूछा आपको जा सकता है। ये भी कुछ 8-10 याद कर लीजिएगा, काम आपको चल जाएगा। आगे चलिए, विभिन्न क्षेत्रों में जो चक्रवात आता है, वो चक्रवात के बारे में पढ़ना, कहाँ पर आया, अरब सागर में आया कि बंगाल की खाड़ी में आया या फिलीपींस में आया, और उसका नामकरण जो है कौन देश द्वारा किया गया है, ये आपको पढ़ लेना है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, विभिन्न खेल प्रतियोगिता। विभिन्न क्या बोले, खेल प्रतियोगिता से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो बोले क्या कि अच्छा, खेल प्रतियोगिता में क्या है कि आप ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता होता है, बड़ी महत्वपूर्ण है, खास करके 4 गो तो होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन होता है, अमेरिकी ओपन होता है। कौन पहले होता है, कौन बाद में होता है, स्टैटिक पार्ट के रिलेट करके पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कि पुरुष कौन जीता है, महिला कौन जीता है, महिला एकल में कौन जीता है, ये ज्यादातर पूछता है। कई बार मिक्स वाला भी पूछ देता है, तो वो भी याद करने का प्रयास करना है, लेकिन कम से कम पुरुष एकल और महिला एकल आपको जरूर याद करना है कौन जीता है। और ज्यादातर क्या होता है ना कि खिलाड़ी क्या होता है, एक से अधिक गेम जीतने रहता है, तो ऐसे भी अपना ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, तो हम याद करवे करेंगे। आइए क्रिकेट की बात करते हैं, तो आईसीसी वर्ल्ड कप जो हुआ था, कौन जीता कौन हारा, है ना, और फाइनल मैच कहाँ खेला गया, मैन ऑफ द मैच कौन था, मैन ऑफ द सीरीज कौन था, ये प्रश्न पूछ सकता है। T20 का भी पूछ सकता है, और टेस्ट चैंपियनशिप पूछ सकता है कि इस बार टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीता था। फिर आपको आईपीएल के बारे में पूछ सकता है कि आईपीएल इस बार कौन जीता था। रणजी ट्रॉफी के बारे में पूछ सकता है, दिलीप ट्रॉफी के बारे में पूछ सकता है, आपको पढ़ना है। इसके अलावा आजकल महिला क्रिकेट से भी प्रश्न पूछता है, और खास करके महिला क्रिकेट में क्या है कि हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं पहला बार, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और दृष्टि बाधित का भी वर्ल्ड कप हम लोग जीते हैं, तो उससे भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। यहाँ तक कि आपको जो महिला का भी आईपीएल होता है, उससे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो भी आपको ध्यान रखना है। फुटबॉल की बात करते हैं, तो फीफा का जो फुटबॉल में क्या होता है कि फीफा फीफा बेसिकली क्या है, फुटबॉल का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो आयोजन करता है फुटबॉल विश्व कप, पूछेगा कि कौन, मतलब इस बार आयोजन कहाँ हुआ, अगला बार कहाँ होगा, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। अभी हाल ही में कौन छोटा देश बन गया है, सबसे छोटा देश जो फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। फिर डुरांड कप भारत में होता है, तो डुरांड कप के बारे में पढ़ लेना है। आइए, इसके अलावा क्या है कि आजकल भारत में क्या है, शतरंज के फील्ड में, चेस के फील्ड में बहुत बड़ा नाम कर रहा है, ईगो केस बहुत जीत रहा है ना, अलग अलग खिलाड़ी जीत रहा है। इसमें ग्रैंड मास्टर 90 नंबर का कौन बना है, 91 नंबर का कौन बना है, 89 नंबर का कौन बना है, इससे ही प्रश्न पूछा जा सकता है। और फिडे फिडे चैंपियनशिप शतरंज की बात करते हैं, तो भारत तो गोवा में हुआ था, तो खास करके महत्वपूर्ण है, तो शतरंज के बारे में बढ़िया से पढ़ लेना है। फिर बैडमिंटन, हॉकी के बारे में, निशानेबाजी के बारे में, इससे भी बड़ी प्रश्न पूछता है। और खास करके यहाँ से देखिए, ये 4 साल पर ओलंपिक खेल होता है, पैरा ओलंपिक खेल होता है। ओलंपिक खेल जो होता है ग्रीष्मकालीन होता है और शीतकालीन होता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है आपको ग्रीष्मकालीन से, लेकिन शीतकालीन से भी आजकल प्रश्न पूछ रहा है कई एग्जाम में, तो दोनों पढ़ लेना है। पैरा ओलंपिक खेल होता है, उसे पढ़ लेना है। फिर राष्ट्रमंडल खेल होता है, ये पढ़ लेना है। पहला नंबर पर कौन था, भारत का कितना स्थान था, ये सब आपको पढ़ना है। फिर एशियन गेम्स होता है, फिर राष्ट्रीय खेल होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा क्या है कि कौन सा जगह पर ये आयोजन होगा, जैसे पूछेगा कि अगला बार ओलंपिक खेल कहाँ होगा, मैंने 20 में हुआ तो 24 में कहाँ होगा, 28 में कहाँ होगा, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक ना। फिर विजेता कौन था, वो विजेता कौन था, और भारत की स्थिति क्या था, भारत कितना पदक जीता, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर प्रमुख खेलों का शुभंकर, ये भी पूछ सकता है कि एशियन गेम का शुभंकर क्या था, राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था, कुछ पूछ सकता है, किसी गेम का शुभंकर पूछ सकता है, इसमें जो दिया गया है तो सबका शुभंकर भी आप याद कर लीजिएगा। और ओलंपिक में क्या क्या पढ़ना, तो वही आयोजन स्थल 20 में कहाँ होगा, 24 में कहाँ होगा, 28 में कहाँ होगा। कई बार क्या होता है ना कि जैसे 3 बार के पहले ही क्या होता है कि शेड्यूल कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पर क्या है कि 24 में 28 में शेड्यूल है, अब पहले पता होना चाहिए। फिर शुभंकर, है ना, प्रथम 3 रैंकिंग कौन था, वो पहला स्थान पर, दूसरा स्थान पर, तीसरा पर कौन था, और भारत का स्थिति क्या था। और पड़ोसी वाला इतना याद नहीं रख पाइएगा, उसको मत याद कीजिएगा कि भाई पाकिस्तान के नंबर पर था, हालांकि पाकिस्तान याद कर लीजिएगा, इस बार ओलंपिक में भारत से आगे पाकिस्तान था, तो याद कर लीजिएगा, ठीक ना। और ये भी पूछता है 3 4 5 6 को तो 8 2 तो 10 से हम लोग कम ही पदक जीतते हैं, तो 10 का नाम भी याद करना होता है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछता है कि नीरज चोपड़ा ने कौन खेल में रजत पदक जीता था ओलंपिक में, नीरज चोपड़ा का संबंध किस राष्ट्र से है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, ये ऐसे प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, वही है बाबू कि भारत के पदक जीतने वाला जो खिलाड़ी है ना, उनका खेल क्या है, उन कौन सा पदक जीते हैं, और कौन सा राज्य से संबंधित है, प्रश्न पूछेगा। फिर क्या है, आगामी खेलों का आयोजन स्थल वही
ओलंपिका, युवा ओलंपिका, राष्ट्रमंडल, एशियन गेम्स, फीफा, फुटबॉल, आईसीसी क्रिकेट कप, है ना, और राष्ट्रीय खेल, इससे पूछ सकता है कि 38वां नंबर का राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ, 2026 में राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आइए, इसके अलावा क्या है, प्रमुख ये त्योहार और मेला हो सकता है, जैसे कि बाई मेला का आयोजन कहाँ किया गया, है ना, संघाई मेला का आयोजन कहाँ किया गया, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ऐसे आपको प्रश्न पूछ सकता है। प्रमुख मेला, त्योहार, महोत्सव, कुछ नृत्य है, छऊ नृत्य का संबंध कहाँ से, या स्टैटिक पार्ट से रिलेट करके पूछ सकता है कि हाल ही में छऊ नृत्य का आयोजन कहाँ किया गया था, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये भी पढ़ लेना है, संबंधित राज्य पढ़ लेना है। जैसे पूछता है कि पंपाला त्योहार कहाँ मनाया जाता है, जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ये सब चर्चा में रहता है, याद कर लीजिए। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में होता है। आइए, उस तरह से क्या कुछ का वर्षगांठ है या कुछ का स्थापना दिवस है, पूछेगा कि हाल ही में बीएसएफ का केमा वर्षगांठ मनाया गया, और खास रहे किसी का 50 साल, 100 साल, 75 साल, 25 साल हो गया ना, तो वहां से प्रश्न पूछता है, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है, चलिए। और महत्वपूर्ण दिवस, जैसे पूछेगा कि इस बार पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, इस बार विश्व पर्यटन दिवस का थीम क्या था, तो प्रमुख दिवस कब मनाया जाता है और उसका थीम क्या था, वहां से ही प्रश्न पूछ सकता है। और ये बता दिया ब्रांड एम्बेसडर, एप्पल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये सब पूछा जा सकता है। और ये भी यहाँ से ही प्रश्न पूछता है, चर्चित पुस्तक और उसके लेखक, कोई पुस्तक है चर्चा में है, उस पुस्तक से प्रश्न पूछा जा सकता है। और खास करके कौन पुस्तक पर फोकस करना है, अगर भारत के राष्ट्रपति या तो विमोचन किए हैं, या तो राष्ट्रपति लिखे हैं, या तो प्रधानमंत्री, ये आरबीआई का गवर्नर या पूर्व गवर्नर उस पुस्तक को लिखे हैं या उससे संबंधित है, वो क्या करना आपको पढ़ना है। मतलब लेखक और उसका मतलब पुस्तक और उसके लेखक का नाम याद कर लेना, ठीक है ना। कुछ वैज्ञानिक लिखा है या कोई एक्टर लिखा है पुस्तक, या कोई एक्ट्रेस हीरोइन लिखा है, या बोल सकते हैं कोई चर्चित चेहरा है जो पुस्तक लिखा है, आपको क्या करना है, उसको याद कर लेना है। हम याद करवा देंगे काम भर। और इसके अलावा क्या है, तो चर्चा में कोई खिलाड़ी चर्चा में है, तो वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में फलां चर्चा में था, किस फील्ड से संबंधित है। कोई नेता चर्चा में है, कोई लेखक चर्चा में है, कोई वैज्ञानिक चर्चा में है, कोई एक्टर चर्चा में है, कोई महिला चर्चा में है, किसी भी मामले में चर्चा में हो, चाहे कोई खराब चीज के लिए चर्चा में हो, चाहे बढ़िया चीज के लिए चर्चा में हो, वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। और खास करके अगर किसी का निधन हो गया, इसका बाबू कट रहा है, इजाउल हक के अलावा भी किसी का वीडियो कट रहा है बाबू, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आइए, इसके अलावा क्या बोले कि किसी का निधन हो गया, वहां से प्रश्न बड़ी पूछता है कि हाल ही में फलना का निधन हो गया, इनका संबंध किस फील्ड, शारदा सिन्हा का निधन हो गया, इनका संबंध किस फील्ड से है, पूछ सकता है। यहाँ तक कि बिहार कहते भी पूछ सकता है, वह संबंध कौन सा जिला से है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। कोई पैलेस न्यूज में है, न्यू कैलेडोनिया हाल ही में चर्चा में था, यह कहाँ पर है, कौन महासागर में है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। कौन सा देश का इस पर अधिकार है ना। इसके अलावा कोई वर्ड है या कोई टर्म है चर्चा में है, तो पूछ सकता है। पूछे हाल ही में गिग इकोनॉमिक शब्द चर्चा में था, पैरा सोशल शब्द चर्चा में था, इसका मतलब क्या होता है ना, वाइब कोडिंग क्या होता है, ये सब चर्चा में है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्या है, शब्द और फुल फॉर्म, कोई जैसे मान लीजिए दिया रहेगा वो कि आपको परम क्या रहेगा, परम, कोई शब्द चर्चा में क्या है, परम, तो पूछेगा, एक मिनट रुकिएगा। जैसे मान लीजिए कि परम क्या है, आपको सब चर्चा में है, तो परम का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर पूछेगा सीबी, सीबीटीपी, कुछ मान लीजिए ऐसा शब्द है वो चर्चा में है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, चर्चा में रहेगा करेंट अफेयर में, उसको क्या करना, आपको पढ़ लेना। इसके अलावा क्या है, विभिन्न डिक्शनरी द्वारा विभिन्न शब्दों को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है। तो हाल ही में कौन सा डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, पैरासोशल शब्द को किसने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, कौन डिक्शनरी, ये पूछता है। इसके अलावा क्या होता है, यूनिवर्सिटी का रैंकिंग जारी होता है, वो भी आपको पढ़ना है। हाल ही में फला यूनिवर्सिटी, हाल ही में आपको क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया, तो उसमें आप कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पर था, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। और विभिन्न देशों से प्राप्त पुरस्कार, अगर देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को विभिन्न देश से पुरस्कार प्राप्त हुआ है, नेपाल से, भूटान से, मॉरिशस से, किसी देश से पुरस्कार प्राप्त हुआ, या तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष को भारत द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ, पुरस्कार का नाम पता होना चाहिए और किस देश द्वारा दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए।
इसके अलावा क्या है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा क्या था, कोई और भी भारतीयों को क्या है पुरस्कार प्राप्त हो सकता है किसी देश से, तो वो भी क्या है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार जो विभिन्न पुरस्कार विदेशी को देता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या बोले, विभिन्न शहर के और स्थानों के परिवर्तित नाम से ही प्रश्न पूछ सकता है। जैसे अभी हाल ही में क्या है, बिहार चालक का एग्जाम हुआ पुलिस वाला में, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में पता ना औरंगजेब अहमदाबाद नगर या कोई जगह पूछा गया था, उसका नाम चेंज करके किसके नाम पर रखा गया है, तो रानी अहिल्याबाई के नाम पर रखा गया था, ऐसा कुछ है। तो मतलब विभिन्न शहर के या स्थान के या रेलवे प्लेटफॉर्म के या रेलवे जंक्शन के जो नाम चेंज किया जा रहा है, वहां से भी प्रश्न पूछ रहा है, तो भी आपको पढ़ना है बाबू। इसके अलावा क्या है कि भारत और विश्व में प्रथम शब्द आ गया या सबसे बड़ा शब्द आ गया या सबसे छोटा शब्द आ गया, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में पहला एआई हब कहाँ खोला गया, भारत में जो है पूछेगा कि टेस्ला का पहला जो है शोरूम कहाँ खुल रहा है, पहला शब्द आ गया, सबसे बड़ा आ गया, विश्व का सबसे लंबा सुरंग कहाँ बना है, भारत का सबसे लंबा सुरंग कहाँ बना है, तो यहाँ प्रश्न पूछ सकता है। जहां सबसे बड़ा आ जाए, ये सब या प्रथम आ जाए, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा कि प्रमुख देशों के साथ भारत का समझौता होता है अलग अलग चीज के लिए, कि हाल ही में भारत समझौता किया है। क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि समुद्र के जल को शुद्ध करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, ऐसा कम से कम 10-15 को समझौता आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। तो प्रमुख देशों के साथ अगर कोई समझौता हुआ तो आपको पढ़ लेना है। और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कोई चल रहा है, वो पढ़े। जैसे एग्जाम्पल के लिए बांग्लादेश में क्या है, सरकार बदल गया, शेख हसीना के सरकार को गिरा दिया गया, नेपाल में जेनजी आंदोलन हो गया, तो वहां किसको प्रधानमंत्री बाद में बनाया गया, या किस दिन आंदोलन हुआ था, इससे प्रश्न पूछ सकता है। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो चर्चा में है, वो क्या करना आपको पढ़ लेना। उस तरह से बात करते हैं, महत्वपूर्ण जो भारत के अंदर कोई घटनाक्रम हो रहा है, महत्वपूर्ण जो जो चर्चा में रह गया, उसको क्या करना आपको पढ़ लेना है। सभी देखिए एक और चीज बताते हैं, अभी एसआईआर चल रहा था, है ना, वोटर लिस्ट में नाम ऐड किया रहा था, नाम घटाया जा रहा था, तो वो क्या करना आपको पढ़ लेना, तो क्या करना आपको पढ़ लेना है, ठीक ना। चलिए, इसके अलावा क्या है कि गणतंत्र दिवस समारोह हमारे यहाँ होता है, पूछेगा कि इस बार केमा गणतंत्र दिवस समारोह था, उसका मुख्य अतिथि कौन था, उसका थीम क्या था, इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया, ये सब चीज क्या करना आपको पढ़ना। क्लियर है, आइए। और एक और महत्वपूर्ण चीज की, अभी चुनाव चल रहा था, लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ है, लेकिन अभी भी प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए इसको पढ़ना है ना। लोकसभा चुनाव और इसके साथ ही कई राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ था, तो भी पढ़ लेना है। और हाल ही में अगर कोई और राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ है, तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। किस अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा है, चुनाव के बारे में, चुनाव की तारीख क्या था, केवल नंबर के लोकसभा चुनाव था, और कितना चरण में चुनाव हुआ, किस पार्टी को कितना सीट आया, और जो नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसमें कौन कौन मंत्री बना है, ये प्रश्न पूछेगा। और साथ ही अगर इस मंत्रिमंडल में जो बिहारी है, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, गिरिराज सिंह, कौन मंत्री बने हैं, वहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण चीज देखिए, अभी क्या हुआ कि बिहार विधानसभा चुनाव हुआ अभी 2025 में, ये भी पूछ सकता है कि कौन के चरण में हुआ, कौन तारीख को हुआ, मतलब के चरण में हुआ, शपथ ग्रहण समारोह कब हुआ, मुख्यमंत्री कौन बना, उप मुख्यमंत्री कौन बना, महत्वपूर्ण जो मंत्रिमंडल में कौन को किसका किसका स्थान है, कौन पार्टी को कितना सीट मिला, मिलाने के लिए पूछेगा कि राजद को कितना सीट मिला, जदयू को कितना सीट मिला, बीजेपी को कितना सीट मिला, कांग्रेस को कितना सीट मिला, ये सब पूछेगा। अब क्या करना है, ये कम से कम क्या करना है, आपको याद करना है, तब जाकर काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। और खास करके जो एसआईआर का फुल फॉर्म पूछ सकता है ना, ऐसे संबंधित पूछ सकता है। और चुनाव आयोग के बारे में, क्या चुनाव आयोग के बारे में पूछ लेगा, चुनाव आयोग के बारे में, और चुनाव सुधार के बारे में, चुनाव सुधार के बारे में पूछेगा। इतना ही नहीं, चुनाव सुधार से संबंधित अगर समिति है, अगर क्या कोई समिति है, तो समिति से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपको लगेगा तो स्टैटिक पार्ट है, हाँ स्टैटिक पार्ट है, लेकिन चूंकि करंट अफेयर में बड़ी चर्चा में था, तो पूछा जा सकता है ना। और ज्ञानेश कुमार का नाम याद कर लीजिएगा, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के हटाने की प्रक्रिया वगैरह क्या होता है, इस सब से प्रश्न पूछ आपको जा सकता है, ठीक है। सुनिए क्या बताएं, इतना जो टॉपिक है ना, कम से कम आपको पढ़ना है, इतना टॉपिक कम से कम पढ़ना है, ठीक है ना। इतना पढ़ लीजिएगा तो मान के चलिए क्या है, क्या 95% करेंट अफेयर क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा इस सब टॉपिक को पढ़ने के बाद। हो सकता है कुछ टॉपिक यहाँ पर नहीं कवर हुआ होगा, मे बी, ठीक ना। अब क्या है कि ले कि भाई एक आध क्वेश्चन जितना टॉपिक बताएं, देखिए होता है आजकल क्या ना, बच्चा के मन में समस्या ना कि जो
एग्जाम समझिए अगर 100 क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा का एग्जाम पूछेगा, तो इसमें जानते हैं क्या कि 95 और 90% क्वेश्चन बनने वाला होता है। तो हम हेकरा पर फोकस नहीं करते हैं, फोकस कहाँ करते हैं, ये 5% पर जो केकरो से बनने वाला नहीं है, ये भाई कहाँ से पूछ रहा है, ये बाबू इसका रिजल्ट में कोई भूमिका आपको नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसी बता रहे हैं, करेंट अफेयर के बारे में बता रहे हैं। तो जितना भी हम टॉपिक यहाँ पर बताए हैं, इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, और साथ ही क्या कीजिएगा, इस पीडीएफ को सभी बच्चा को, जितना भी भाई बहन है, सब क्या कीजिएगा, इस पीडीएफ को क्या कीजिएगा, प्रिंट करके क्या कीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा। इतना करना है जरूर, तब जाकर के होगा। अब सुनिए कि करेंट अफेयर के लिए कौन सा इसके लिए बुक आप रेफर कीजिएगा। ये करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर जितना भी आपको टॉपिक बताए हैं, इस टॉपिक को आप कौन सा बुक से रेफर कर सकते हैं, कौन सा बुक से कवर कर सकते हैं, खुद से कैसे कर सकते हैं, और किसी टीचर से जुड़े कैसे कवर कर सकते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। सुनिए, पहले बात करते हैं कि मार्केट में क्या है, स्पीडी, एरोटेरिया, वक्तृता दर्पण, दृष्टि, है ना, ये प्रमुख जो आपका क्या है बुक है। इसके अलावा अलग अलग कोचिंग का भी मटेरियल आता है, जैसे हमारा द सिलेक्शन गुरु का भी आता है। अब सुनिएगा, जैसे हम जो बुक तैयार किए, हमने क्या किया कि आपको स्पीडी भी पढ़ा, एडिटोरियल भी पढ़ा, वक्तृता दर्पण भी पढ़ा, आई दृष्टि ही पढ़ा। इसके अलावा क्या है कि हम लोग एडिटोरियल वगैरह देखते रहते हैं, और हमको लगा कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसको क्या किया कि जब हम कंपाइल कर रहे थे तो क्या किया, शामिल कर लिए। बस एक और चीज क्या मिलेगा, था सिलेक्शन गुरु वाला में मिलता है, जैसे कोई पूछा गया डब्ल्यूटीओ संबंध के, हाल ही में डब्ल्यूटीओ ने इसको, सॉरी, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने, विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसी ट्रोकोमा मुक्त घोषित कर दिया है। तो खाली आंसर याद नहीं करना है, हम क्या करेंगे, आंसर तो बताबे करेंगे। डब्ल्यूएचओ के बारे में फुल फॉर्म, इसका स्थापना कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ, सारा चीज बता देते हैं। मतलब बोल सकते हैं करंट अफेयर को स्टैटिक पार्ट से क्या करते हैं, इंटरलिंक कर देते हैं। तो समझिएगा, इस सब में से कोई एक रेफर कर सकते हैं। मतलब कि अगर खुद से करना हो तो चाहे तो आप स्पीडी रेफर कर सकते हैं, ट्यूटोरियल रेफर कर सकते हैं, और या तो रेफर कर सकते हैं द सिलेक्शन गुरु। ठीक ना? अब सुनिएगा, ये परतोता दर्पण क्या है, आप लोग खुद से रेफर नहीं करना, ये पढ़िएगा तो आपके पास उतना समय आपको नहीं है। समझिएगा, समझना क्या है, अंतिम समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाता है कि कम समय दे करके कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हम प्राप्त कर सकते हैं। कॉस्ट बेनिफिट के आधार पर तैयारी करना होता है, पढ़ाई करना होता है। करने के लिए आप खुद से सब पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन क्या आपको टाइम अलाउ करता है? आपको हिस्ट्री पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना है ना, आपको करेंट अफेयर पढ़ना है, थोड़ा सा मैथ रीजनिंग पढ़ना है। तो कहने का मतलब कि बहुत चीज पढ़ना है, और करेंट अफेयर साथ साथ पढ़ना है। आप खुद से सब कवर करने का प्रयास ना कीजिएगा, ठीक ना भाई? यहीं पे बोला था कि स्मार्ट स्टडी कैसे होता है। अगर कोई आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करके दे देता है, पढ़ लेंगे, काम खत्म होगी, है ना? तो आइए, कोई कर लीजिएगा। अब देखिए, ये बता दिया, इतना हमारे तरफ से क्या है, 4-5 3 बुक बताए हैं, स्पीडी, रिटेरिया या 10 सिलेक्शन बुक, ठीक ना? और बाकी आप कोई भी मटेरियल से कवर कर सकते हैं। मान लीजिए इसके अलावा कोई और भी कोचिंग का मटेरियल आता है, तो कोई भी कोचिंग का मटेरियल से आप कवर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ना है। लेकिन अगर हमारा सुझाव रहेगा तो या तो स्पीडी ले लीजिए, या तो ट्यूटोरियल ले लीजिए, है ना? अगर उसके लिए क्या है कि अगर दोनों लेना चाहिएगा तो हम बोलेंगे दोनों मत लीजिए, उससे अच्छा क्या है कि आप 10 सिलेक्शन ग्रुप कर लीजिए, क्योंकि इसमें सारा का सारा चीज क्या है आपको मिल जाएगा। इसके अलावा किसी बुक में नहीं रहेगा, वो भी उसमें क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। क्लियर है? आइए, अब सुनिएगा, अगर मान लेते हैं कि हमने सुझाव दिया, हो सकता है कि कोई और मार्गदर्शक कोई और आपको सुझाव दे रहे हैं, तो क्या करना है कि जो भी जहां से भी आप कर रहे हैं वहां से करते रहिए। ये नहीं कि यूं कर लिया, यूं कर लिया, सब जगह करने लगे, सब जगह के फेर में रहिएगा बाबू, तो कहीं कुछ आपको नहीं होगा। ये दिमाग में एकदम क्लियर रखिए। अपने मटेरियल को जितना क्या है अंतिम समय में उसको सिमटिएगा, उसको क्या कम कीजिएगा, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ये निर्णय खुद ही आपको लेना होगा कि हमको क्या करना चाहिए। ये नहीं कि पता लगा सबके लेवे के फेर में लगे रहेंगे, सबके पढ़ लेंगे, सबके पढ़ लेंगे, कुछ नहीं पढ़ पाइएगा, फ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या है, कम रखिए, सबके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आइए, और बाकी आपने बता दिया कि द सिलेक्शन ग्रुप बुक में करंट अफेयर में क्या क्या मिलता है। ये सभी बुक से क्या है, कुछ छाट के तैयार किया जाता है। इसके अलावा क्या है, स्टैटिक पार्ट को भी कवर कर लिया जाता है। मतलब करेंट अफेयर का क्वेश्चन तो पढ़ाएगा, स्टैटिक पार्ट का भी क्या होगा, क्वेश्चन आपको पढ़ा जाएगा। इसके अलावा क्या है, इसका आपको डिटेल पीडीएफ भी मिल जाता है, ई बुक भी मिल जाएगा, प्लस क्या इसका वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, ताकि वीडियो लेक्चर देखिएगा तो कहानी दिमाग में आपको याद हो जाए। और उसके बाद क्या है, उसका आपको पर्याप्त एमसीक्यूज टेस्ट भी क्या करेंगे, आपको करवा देंगे। ठीक है, चलिए, अब सुनिएगा, ये तो करवा दिया। अब क्या बता देते हैं आपको
ये जानकारी था बिहार द्रव क्वेश्चन बैंक के बारे में। ये देखिए बताइए, एक वीडियो हम बना देंगे, एक वीडियो ये बना देंगे कि अंतिम समय आपको कैसे तैयारी करना चाहिए। अभी आपके पास समय नहीं है कि सब चीज पढ़ लीजिएगा, ये जो पढ़े हुए हैं जिनके लिए आप पीवाई कुछ क्लास है, इसके बारे में अभी चर्चा हम नहीं करेंगे। ये इसके लिए हम लास्ट एक वीडियो बना देंगे लास्ट में। आइए यहाँ पर चर्चा करते हैं। एक मिनट रुकिएगा, कहाँ चला गया हो। हाँ, ये देखिए हमने क्या किया है, तो हमारे एग्जाम के लिए जितना भी करंट अफेयर है वो आपको क्या किए हैं, बता दिए। मतलब टॉपिक क्या किए हैं, बता दिए, जितना जरूरी है आपको करना ही चाहिए। और ये क्या है कि आज जो है हमने आपको क्या किया, बता दिया, आपको टॉपिक बता दिया। और सुनिएगा, कल क्या है आपको, अभी समझिए कि अभी जो हम करवाने जा रहे हैं कैसे करवाएंगे। अभी क्या है, मंथ वाइज करवाएंगे। मंथ वाइज करवाएंगे, आपको पहले वीडियो दे देंगे, वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद क्या टेस्ट देना है। तो पहला दिन क्या है, थोड़ा वीडियो आपको बड़ा रहेगा कि उसमें चीज में बताया भी जाता है कि कैसे कैसे पढ़ना होता है, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है पहला दिन वाला। तो सुनिएगा, आज क्या बता रहे हैं, 16 जनवरी की बात कर, 16 जनवरी की बात करते हैं। 16 जनवरी क्या है, आपको जनवरी महीना करंट अफेयर कवर करना है, जनवरी महीना का, जनवरी 2025 का। और उसके बाद क्या है कि इसका 17 जनवरी को आपको शाम 5 बजे से क्या होगा, इसका टेस्ट होगा, शाम 5 बजे से टेस्ट होगा। मतलब तो कैसे पढ़ना है बता देते हैं। पहले क्या है कि जनवरी का वीडियो देखिएगा, पहले क्या करना है आपको, वीडियो लेक्चर देखना है। वीडियो जब लेक्चर आप देख लीजिएगा तो एक कहानी दिमाग में बन जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही क्या है कि हम इतना बार बोले हैं वीडियो में कि आपको पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो क्या करना है, लेक्चर देखना है। फिर क्या करना है कि इंफॉर्मेशन तो दिमाग में रहेगा नहीं, तो उसके लिए क्या है, फिर आपको ई बुक मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में, ये क्या करना है, प्रिंट आउट करके क्या करना है, आपको पढ़ना है। क्या आपको दिखा देते हैं किस तरह से रहता है। देखिए इस तरह से क्या रहता है, पीडीएफ रहता है, अगर देखिएगा तो वो इस तरह से रहता है। इसको आप ध्यान से देखिएगा तो क्या है, आपको सजाया गया है, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर देखिए थीम वाइज सजाया गया है अलग अलग। मतलब इतना देखिएगा तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम अलग अलग सजाया गया है, इस तरह से आपको मिलेगा। और एक हम क्या करेंगे ना कि द सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर देंगे, ये भी पीडीएफ शेयर कर देंगे, और एक आध महीना का शेयर कर देंगे, तो वहां से आप क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक हो गया। और उसके बाद क्या करना है कि जब आप पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, तो दो काम हो गए, वीडियो देख लिए, पीडीएफ देख लिए। तो क्या है, जब तक एमसीक्यू टेस्ट नहीं दीजिएगा तब तक क्या है, आपको समझने में क्या होगा, मतलब कितना आपका आउटपुट आ रहा है पता नहीं चलेगा। तो मतलब एमसीक्यू क्या करना है, आपको देना है। ठीक है, अच्छा ये जो टेस्ट होगा, टेस्ट जो होगा आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी करवाएंगे और पीडीएफ के माध्यम से भी करवाएंगे, जैसे जैसे सुविधा लगेगा वैसे करवाएंगे। आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं, जब टेस्ट होने लगेगा ना तब खुद बताइएगा कि टेलीग्राम के माध्यम से टेस्ट करवाना ज्यादा सुविधा रहेगा या तो पीडीएफ के माध्यम से टेस्ट करवाना ज्यादा सुविधा रहेगा, या बताइएगा, उस अनुसार क्या करेंगे, कर देंगे। ठीक है, और करते करते क्या है, कम से कम आपको बोल सकते हैं कि 10 से जो है 15 टेस्ट के आसपास क्या करेंगे, करवाएंगे, 10 से 15 टेस्ट, जिसमें 100 के आसपास प्रश्न रहेगा, ज्यादा भी रहेगा। ठीक है ना, प्रत्येक टेस्ट में, ताकि हर तरह के प्रश्न क्या हो जाए, आपको कवर हो जाए। और जरूरत पड़ेगा और बढ़ा सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा और बढ़ा सकते हैं। और सुनिएगा, इसमें जितना भी आपको टॉपिक हम बताए हैं, जितना भी टॉपिक बताए हैं, कि हम खुद सारा का वीडियो बना के क्या करेंगे, आपको देंगे। ठीक है, जो भी चीज करना हो वो हमको बताएंगे वीडियो में, समय समय पर आपको बताते रहेंगे कैसे आपको करना है और कैसे आपको टेस्ट देना है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है ना, और बस क्या करना है कि जितना चीज आपको दिया जा रहा है, जितना चीज बताया जा रहा है, उसको क्या है, पूरा आप करते रहिए, है ना। करेंट अफेयर से आपको प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हर बार हम लोग ऐसा करवाते हैं तो बच्चा को बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है ना, हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो इतना तो नहीं खुद से कर पाते थे कि सब कर लेते थे, क्योंकि हम लोग के पास टाइम लिमिटेड होता था, सीनियर से मार्गदर्शन लेकर कर लेते थे। लेकिन अब चूंकि क्या है कि हम लोग अलग अलग एग्जाम निकाले हुए हैं, हम लोग का अनुभव है क्या आपके लिए जरूरी है, क्या आपके लिए जरूरी नहीं है। जो जरूरी है वो आपको क्या करेंगे, इसमें आपको डाल देंगे, तो आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब बताइए, किसी का कोई सवाल रह गया तो बताइए। पहला टेस्ट दिन तो एक दिन के बाद होगा, उसके बाद आप लोग बताइएगा कि टेस्ट रेगुलर करके कंटिन्यू करके खत्म कर दे जल्दी से, या एक दिन बीच करके खत्म करें। क्योंकि देखिए इसका मतलब है क्या, देखिए एक दिन बीच करके समय आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी और भी सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना है, ऐसा तो नहीं खाली करंट अफेयर पढ़ना है। अगर आपको लगेगा कि हम और पहले सब्जेक्ट जो सारा चीज है जो बढ़िया से कवर किए हुए हैं, इसको हम डेली करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
है ना? तो बताइएगा जैसा होगा। ये करेंट अफेयर का बाबू क्लास चल रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री का नहीं चल रहा है। वर्ल्ड हिस्ट्री का ऑलरेडी सर आपको चीज बता चुके हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको 12 13 के आसपास तो वीडियो डाल दिए हैं। चलिए, तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बाबू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है? और बाकी देखिए, अगर किसी को कोई समस्या हो तो यहाँ पर नंबर है 88 77 57 30 35। इससे क्या कॉल करके आप बात कर लीजिएगा। और अगर मैसेज से अगर कोई समस्या होता है, मैसेज से जानकारी देना चाहते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा @@@@ऑफ आस्क द सिलेक्शन गुरु, आस्क द सिलेक्शन गुरु, ठीक ना? यहाँ से भी क्या है, आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर के। इस दिन में सारा सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करें, इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे बाबू। पूरा करेंट अफेयर पर फोकस ही लेसन है। चलिए ठीक है, अभी वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।